अरे पूजा, पूजा, कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है घर में है नहीं दिखे। पूजा दिखाई नहीं दे रही। अरे किसे आवाज दे रही है? अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी। और बेटा ठीक? हाँ सब बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सुनाइए। बस सब ठीक है। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक ही है, बस क्या बताएं। वो नहीं दिखाई दे रही, पूजा को बुला देना जरा। अरे पूजा कहाँ है? पूजा तो अपने घर है। तो वो मतलब चली क्यों गई? अरे क्या बताऊं, दोनों मियाँ बीवी कुछ बातचीत हो गई और ने उसे मारा मूरा होगा, नाराज है कि चली गई। अब इसमें मेरी तो कोई कमी है ना, समझे? मैंने कछु कही होती तो भी बात सही। अब घर जाके बैठ गई है वो। और सुन, मुझे तो जाना नहीं है, अगर वो भेजेंगे अपनी लड़की को तो भेज दें, वरना मैं नहीं जाऊँगा उनकी चौखट पे बुलाने, वरना मेरा लौंडा जाएगा। सुनो सुनो, गलती तो तुम्हारी तरफ से हुई है ना। तो देखो मारा तुम्हारे लड़के ने, तो अगर तुम चले जाओगे बुलाने तो तुम छोटे नहीं बन जाओगे। देखो ऐसा है, उनने कुछ ना कही होगी, मेरे लौंडे ने क्या खामा मारा उसे? अरे भैया दोनों हाथ से ताली बजती है। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तो मारने का कौन सा मतलब बनता है? अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? हल्की फुल्की सी है। अरे मैं चोट लगा जाती ना तो तुम्हें तो जेल में सड़ा देती वो। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई, उसने मुंह चलाया, उनने हाथ चला दिया, बात बराबर हो गई। मैंने समझाया उसे जाकर के चल छोड़ अब आपकी बात, वो मानी नहीं अपनी बात, तो उन्होंने मेरी भी नहीं मानी। और जब मेरी नहीं मानी और चली गई तो अब मैं बुलाने जाऊँ उसे? देखो तुम्हारी तो इसलिए नहीं मानी होगी कि देखो आपको मेरी बात बुरी लगती है, क्योंकि तुम्हारी तो माने ना तो कोई सही ज्यादा ही बढ़िया है। हाँ क्योंकि तुम्हारी तो मानना ना मानना बराबर सही है। क्यों भाई क्या बात है हमारी? क्यों नहीं, क्यों ना मानना हमारे? क्योंकि घर की बहुओं की इज्जत करना सीखो। तुम भी कम नहीं पढ़ते थे क्या? हम कहाँ से कम ना पढ़ ले? अरे मैं तो उसके सामने भी ना आता। तुम हमेशा अपनी टोन में रहते हो। अरे तो मैं अपने लड़के से कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ उससे क्या मतलब है मेरा? मैं तो उससे बात ही ना करता कभी। तो तुम लड़के से समझाने की बात करो, तुम तो उसी की पक्ष लेते हो लड़के की। हैं? अब चक्कर तो क्या है, सास नंदो वाला घर नहीं है, अकेले तुम ही हो। अरे तू क्या मौजूद होता तो? अरे तू क्या मौजूद ही? अरे मैंने अपने लौंडे को डांटा खूब। मौजूद वाली बात नहीं कह रही हूँ मैं बात ये कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी पता है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा तुझे मेरी पता है? अच्छा उसकी कुछ ना पता तुझे? वो तो अब जो भी कुछ है मैं तो जाऊंगा नहीं उसे बुलाने। तू जो उसकी पक्ष कर रही है, मेरे क्या 10-5 बहू हैं, 10-5 बहू हैं जो कि मैं उनसे भिड़ रहा हूँ उससे भिड़ रहा हूँ। अरे एक लौंडा एक बहू, ठीक है? और वो जो है क्या नाम है, और फिर हम समझा रहे हैं उसे कि तू चुप हो जा, इसे हम समझा रहे हैं। अभी देख तेरे सामने अभी डांटे, उनने एक ना सुनी। चक्कर तो क्या है ना कि चलो अब तो लड़ाई वाली बात है, आगे पीछे भी तुम सास की तरह लगे रहते हो उससे। फिर गलत बात कर रही है। लगे रहते हो? अरे लगे 10 अबे यहाँ काम से ही फुर्सत ना है, खेत देखना, खलियान देखनी, बाजार जाना, फिर सब्जी, ये वो दुनिया भर के अगड़म जगड़म काम है। इन कामन से ही फुर्सत ना मिले तो बात से दिमाग मारेंगे हम। अरे हम लोड़ा से ही ना मिल पाए अपने। बहू है तो कम से कम बेटियों की तरह रखा करो। अरे तो रखने रखाएगी, फिर बहस करे जा रही है। मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे घर का मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं। तू तो ऐसा ले रही जैसे तू यहाँ मौजूद ही। मैं तो तुम यूँ लगे रहो। अरे मैं बता, मुझे काम से फुर्सत ना मिले मैं किसके पीछे लगूंगा? अरे मैं लौंडे से तो मुलाकात होती ना, काफी दिन में हो गए, 15 दिन में, 20 दिन में। अरे क्या पिताजी तुम कहाँ? अरे भैया फुर्सत मिले जब तो बताऊं कि कहाँ। तो चलो एक काम करो, सारे गिले शिकवे छोड़ो, उसे तुम बुला लो। देख भाई कुछ भी हो जाए मैं बाकी चौखट पे नहीं जाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी अगर मैं गया उसकी। तो वो भी नहीं आई तो फिर मत आ, दूसरी कर लूंगा मैं अपने लौंडे की, फिर दूसरी ना करूंगा। वाह भाई वाह, हम तो गिरे मरे हैं। ये तुम्हारी मुझे ऐसा लग रहा है 14 दिख है यही। अरे 14 की क्या बात है, अपनी नाक कटवा लो उसकी चौखट पे जाके, अपने गांव की नाक कटवा दे। नाक कटवाने वाली बात नहीं, अपने घर की बहू को लेके आ रहे हो, किसी और को लेके नहीं आ रहे हो। तो वो अपनी बेटी को भेज सके, उनकी भी बेटी है, अगर हमारी बहू है तो उन्हें ना दिख रहा उसके घर वालों को। बुलाने नहीं आए थे अपनी बेटी को, उनकी बेटी लड़ाई में गई है, मारपीट होके गई है, कायदा बनता है तुम्हारा, तुम्हें जाना चाहिए। देख भाई कायदा और से हम तो जानते ना, कायदा और सिपारा, हम तो इतनी बात जाने उनकी लौंडिया उनके घर पे, उन्हें ये देखना चाहिए कि अब तक हमारी लड़की हमारे घर पे क्यों है। जैसे तुम सोच, जब हमने शादी कर दी तो अपने घर जाए तो उन्हें लेके आना चाहिए, हमारे घर बुलाने जाना चाहिए ना। हम ना जाएंगे भैया बुलाने, हमारे बच्चे ना लौंडे की खता है ना हमारी खता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो पल्ली तरफ से अपनी तरफ से आ भी जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? मुझे क्या दिक्कत है, ले मुझे कोई परेशानी है तो आ जाए। तो एक काम कर लो, फोन कर लो, उसमें बात कर लो। देख मैं ना फोन करूँगा
ना उसकी चौखट पे चढ़ूंगा। इस बात से तो तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा कि तो ये कि वहाँ बुला लाओ कि उसे फ़ोन कर ले, सो मैं ऐसा कोई काम ना कर पाऊंगा। जाए मेरी इज्जत जाए या मेरे गांव की इज्जत जाए। तुम तो सही में अकड़ी को तुम्हारी तो खत्म ना होके दे दी। अकड़ की बात नहीं है, बात समझ मेरी। आज मैं चला जाऊं, कल को वो फिर आके कोई फजीता डाल दे, फिर मैं उसे बुलाने जाऊं तो मैं तो भाई के घर चक्कर लगाता रहूंगा अपने खेत खलियान छोड़ के। मैं फिर भी कह रही हूँ अपनी बहू को बुला लाओ, सही रहोगे घर में, अच्छी लगती है। हम भी आते हैं तो हम क्या तुमसे बातें करेंगे? बहू धियों से ही बातें करी जाती हैं। मैं मना कर रहा हूँ कि तू मुँह से बात कर, मैं तो उसे कह रहा हूँ कि तू मुँह से बात कर। अबे तो ये बता, जब वो ना आ रही और फिर वो चल तेरे कहने से बुला लाया एक बार और फिर वो लड़के फिर चली गई, फिर बैठ गई, तो मैं वाकई घर के चक्कर लगाता रहूँ अपना खेत खलियान काम धंधा छोड़ के सब, और कोई काम ना है। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे भैया तुम करो। तुम तो एकदम एक नंबर के अच्छा, हम एक नंबर के खराब हैं यूँ कह के जाए, फिर सीधी सीधी 1 नंबर और 2 नंबर लगा रही है, हमें समझा रही है जैसे या के सामने बात हुई, या के सामने लड़ाई हुई, कितनी महंगी मुझ में बुराइयाँ निकाल दें। इस बताओ, इस लड़ली ने गांव की है बताइए, और फिर वो न कोई लेना न देना, इतना दिमाग मार के गई है। अरे राम राम। राम राम। चलो अच्छा है तू मिल गया। क्यों? वैसे मैं तेरे पास आने वाली थी, आज नहीं 1-2 दिन में ही आती। एक बात बता, कम से कम काम तो अच्छा कर लिया करो। वह मैंने कौन सा काम किसी का घर बसवाया तो देख के ढंग से बसवाया करो। हैं? तूने उसकी शादी कराई थी। कौन की? वो जो यहाँ के मुखिया जी जो हैं, उनके लड़के की शादी कराई, तो कम से कम ऐसी जगह से तो कराता कि बढ़िया जगह से। लड़की तो अच्छी मिल गई, लेकिन कम से कम उनके खानदान को तो देख लेते। कहाँ मतलब वो क्या कहते हैं। अब एक बताओ, चलो मैंने शादी करवा दी तो मुँह का मालूम भी ऐसे लेकरेंगे वो। तो बिचौलिया तो तू ही है, मारपीट हो रही है उस बहू से, अच्छी बात नहीं हो रही ना। कल को उसने FIR लिखा दी, तू भी फंसेगा जेल में। जो शादी तो तू नहीं कराई थी। तो मैंने कराई है, तो मैंने पूरा ठेका थोड़ी ले रखा है। हाँ, ठेका ले रखा है। ये चीज शहरों में होती है कि शादी अगर किसी ने करे तो मतलब खत्म। ये गाँव में चीज खत्म नहीं होती है। क्यों ना हो? मेरा कोई मतलब ना, मैंने तो शादी करवाई, मैंने करवा दी शादी। कोई 19-20 बात होती तो तू भी उसमें साथ उतने का ही बराबर हकदार है, इतना ध्यान रखियो। मेरे का कसूर है? मैं कसूर वसूर कुछ ना, जिस शादी करवाने से पहले कर सोचनी चाहिए थी। लड़की है कहाँ? तो मेरी जैसी बहू आ जाती ना इनके, तो इन्हें रोज खेत में लगा के हल चलवाती इन पे। अब है कहाँ लड़की? तो पियर है अपने। पियर है? और क्या, मारपीट करिए उससे। अच्छा। और ये भी बुलाने ना जा रही, ये कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तो नाक नीची हो जाएगी। ऐसे प्रधान है, किसने बना दिया प्रधान? अरे कोई बात ना, वैसे ही अब चलो नेकात तो खटपट है ही आ गए। खटपट नेकात नहीं हुई है, बहुत हो गई है। ज्यादा लड़ाई है, बहुत मारी है वो। और तो मैंने तो एक बात और सुनी है। अभी मैं जब आ रही थी तो वो मिल गई थी मुझे, शांति चाची। चाची? हाँ, अरे वो बता रही थी उसी के घर के बारे में। बाको तो मुझे तो अभी पता लगी कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो रहा है, बच्चा है पेट में उसके। अच्छा। हाँ, तो केस बना देगी। केस तुम पे पहले लगेगा, मुंह पे काबू लगेगा। और अगर नहीं बनेगा तो मैं फिर सलाह दे दूंगी उसे। अरे खाना खाम में? अरे खाना खाम में दाल ले रही? आधी रोटी पे दाल नहीं, पूरी पे लूंगी फिर तो। हाँ, क्योंकि शादी तो तुम ही ना कराई थी। उनको घर को मैटर है, वो अपना सॉल्व करेंगे। घर का मैटर है, लेकिन अगर महिला से जुड़ा है तो हर महिला का मैटर है, ये समझ में आ गई ना। हाँ, अगर कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, हम खड़े हुए देखें। चूड़ी पहन रखी तो इसलिए थोड़ी ना पहन रखी, उतार के मुंह का मारने के लिए पहन रखी है। चलो तो मैं ताऊ समझाऊंगा। एक चीज और मैं बता रही हूँ, अभी तो ये घर का मामला है। अगर ये मामला थाने तक पहुँच गया तो वहाँ जांच पड़ताल सारी चीजें होंगी कि ये शादी किसने कराई। शादी किसने कराई तो बिचौलिया का नाम जरूर आएगा, यानी कि तुम्हारा है कि नहीं। सारी चीजें इसलिए जानकारी करते हैं वो लोग कि कहीं कोई लालच तो नहीं था, कहीं कोई वैसी चीज तो नहीं थी, पैसे वाली कोई चीज तो नहीं थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जेल बाद में जाए, पहले तुम जाओ। अरे हम कभी आएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा ताऊ से, ठीक है? बात करना लो, समझाओ उन्हें। हाँ, मैं समझा दूंगा। अगर अपनी खुद की जान प्यारी है, लड़का को भी समझाऊंगा, ताऊ को भी समझाऊंगा, ठीक है? अगर और सुनो, लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके साथ मार छेड़ करो तो बहुत बड़ी धाराएं लगती हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं बात कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मुखियागिरी हट जाए। ना, मैं बात कर लूंगा। अरे जब मैंने सबरे काम करवाए तो मैं देखूंगा। तुमने बड़े अच्छे काम करवाए। अरे तो मुँह का मालूम ही ऐसे निकलेंगे वो। मुझे तो तुम्हारी पता है, तुम ऐसे हो आम का फटी लकड़ियाँ ले रही हो बीच में। देखो मुखिया जी
अब मुखिया जी है का? मुखिया जी अरे बिचौलिया। मुखिया जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। मुखिया जी तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों आएगी शर्म? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुमने ऐसी लौंडिया हमारे यहाँ करा दी कि हमारे लौंडे के लिए जंजाल बन चुकी है वो। तो तुम अत्याचार करोगे बाकी छाती पे? हम अत्याचार कर रहे हैं? कौन कह रहा है ये अत्याचार हम कर रहे हैं? तुमने मार पीट के वो भगा दी। किन्ने मारी है? हमें को बदनाम करा, जवान चला रही वो लल्ला ने कूट दई घर के। जी कोई बात ना, देखो नेकात तो हुई जावे। अब तुम जे मस्जिद थोड़ी है का मार पीट के भगा दोगे? अरे हमने क्यों भगाया? अरे वो खुद नाराज होके गई है, हमने तो रोकी उसे। अरे बेटा चल कोई बात ना है, हम लौंडे को डांटेंगे अपने को। और कोई बात हो गई है तू हमें बता। वहाँ ने हमसे बात ना करी, उठा बैग और सट निकल गई घर। वो तो चलो चलेगी, कोई बात ना है। ठीक है। बदनामी कौन की है? बदनामी मुखिया जी तुम्हारी बदनामी होगी। अरे बदनामी तो हमारी है ही है, हमारी तो नाक कट रही है। हम तो जाएंगे ना उसे बुलाने। तो बात कहेगी क्या बात बाकी? अरे आपस में मियां बीवी में कई बात पे बात हो गई होगी, समझे? अब तू मैं हो गई, वो मुंह चला रही, वहाँ ने थोड़ा हाथ यूं करके छुआ दियो। अरे वहाँ पे तू वर्रा पड़ी बुरी तरह से। अब ये का बताओ है? अरे भैया तू आकी बीवी है, वाकी ना सुनेगी तो कौन की सुनेगी भैया? अरे मेरी सुनो पे, अब वो पेट से है ये तो क्या मतलब हमें ना मालूम। तो तुम्हें यही ना मालूम? ना हमें ना हमें। तुम घर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? अरे भैया हमें अपने काम से फुर्सत ने कछु बताई तुम्हें? ना हमें ना तुम्हें भी कछु बताओ ना भैया। हम तो देख भाई हमारी तो बिचौलिया बात सुन ले। हम तो काम धंधे में रहे, खेत खलियान फैसले और बाजार जाना बाजार आना और फिर नौकर चाकरों को देखना खेत खलियान पे। तो ये बता दे भैया हम अकेले ही तो हूँ मैं। अब यहाँ पे कोई दो चार बड़े बूढ़े थोड़े ही हैं। कोई बात ना, अब वो पेटते हैं। हाँ। अरे कल कलाऊ मैंने रिपोर्ट कर दिया, कोई बात होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसकी? हम तो तुम्हारा ही नाम भी लेंगे। क्यों? हाँ कि तुमने कराई? तुम अत्याचार कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। अत्याचार हम थोड़ी मैंने शादी करवाई का बाबा? भाई कराने वाले तो तुम ही है। तुम्हें ये परखनी चाहिए थी कि ये लोग अच्छे होने चाहिए। हमने क्या कही बिचौलिया तुम परवाह मत करो, तुम 10 मांग रहे हो, हम तुम्हें 15 देंगे और हमने 15 ही दिए तुम्हें। अब चलो कोई बात नहीं। कही कि बढ़िया लड़की और बढ़िया खानदान की। अब वो तुम्हें है ऐसी नीच खानदान से हमारा रिश्ता करवा दिया। खानदान बता रहे हो ना? अरे और कौन है? नीची है वो। इतनी अच्छी लड़की मैंने शादी करवाई तुम्हारी लड़का। अरे आज 2 महीना है गए वहाँ लौंडिया गए उनकी दिखे ना हमारी लौंडिया क्यों घर में बैठी हुई है? हमारे घर में कोई शरीफ आदमी अपनी लौंडिया को बिठाएगा अपने घर में? वो यूँ कहेगा चल ली शादी कर दी, अब अपने घर जा। है मुखिया जी वो तो शुक्र करो कि वो बहुत सीधे हैं। वो सीधे? हाँ वो सीधे। उनने कछु तुमसे कही ना। अच्छा। लड़की ने तुमसे कछु कही? अच्छा। अगर नहीं होता ना मोबार तो मार लट्ठन से सॉरी मुखिया जी अत्याची बढ़ जात। हाँ ऐसा ना हो कि तुम्हारी लौंडिया कभी वापस हम ले लेते। लट्ठन की बात तो तुम करो ही मत ही। पहले तुम अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो। लट्ठन की बात कर रहे हो बिचौलिया? तुम ये शादी कराते फिर ये हमारे नहीं तो हम तो तुम्हें अपनी चौकट पर टिकने देते। शादी थोड़ी करवाई है मैंने गांव में 10 शादी करवा दी, आज तक कोई शिकायत ना आई। अच्छा तुम्हारी शिकायत ना है? ये तो मोहल्ले वालों से पूछो, गांव के जितने भी लोग हैं अरे कोई ना सब तुम्हारी बुराई करेगा कि बिचौलिया फंसवा दे। तो सुनो पुलिस थाना हुआ ना तो मैं फंसवा दूंगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोर्ट कचहरी तक खिंचवा लूंगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जानते नहीं हो। हाँ मैं ऐसे बिचौलिया नहीं हूँ, वो बिचौलिया तुम हो, मैं ऐसी चौधरी नहीं हूँ इस गांव का। ये याद रखना। राम को चुना रखो लड़ाई में और काऊ नहीं तो लड़ाई का जिक्र तो तुम ही नहीं करा। अरे मैं यूँ कर देता कि मैं साहब लट्ठ उठा लेता और यूँ कर लेता है। मतलब हम चौधरी वैसे ही है, तुम हम पे लट्ठ उठा जाते। मतलब तुम्हारी अनोखी, तुमने अनोखी बात करी हमसे। मेरी सुनो, देखो नरमाई से काम करो, गरमाई में ना नरमाई फरमाई है ना। मैंने पटवारी की छोरी को ब्याह करवाओ है, आज तक कोई शिकायत ना है। कहाँ शिकायत आएगी? बढ़िया रह रही है, बढ़िया है। और दूसरा सोनिया है, वो मस्त रह रही है। हाँ तो हमें बाकी तो पता है, ये पता है कि वो इतनी मस्त रह रही है कि 6 महीना का 8 महीना यहाँ पड़ी रहे, 2-4 महीना के लिए 2 महीने के लिए चली जाए। सही रहे तो आराम से रही है। अच्छा तो ये आराम के में अपने मैके में ही पड़े रहो। शादी है क्या? अरे ये बता कौन सी लक्ष्मी ऐसी है जाकी शादी है गई वह बहू बेटी जो अपने घर में अपने माँ बाप पे पड़े? तो कहूँ रह रही सही, रह तो रही है ना वो। अच्छा तो ऐसे तो तुम्हारे हिसाब से वो माँ सही रह रही है, मारपीट तो ना तुम्हारे हिसाब से सही रह रही है। तुम भी बहुत इज्जतदार और वो भी बहुत इज्जतदार है। इज्जतदार है तभी तो कह रहे हैं।
अपने घर में रख लो लड़कियों की शादी कर करके। अब तुम छोड़ो, अब तुम चुपचाप तुम जाओ या लड़की भेजो, बुला कर लाओ। देख भैया बिचौलिया सुन ले मेरी बात, हम न जाए न हमारा लौंडा जाए, सुन ले, और सुन न हम कोई फोन करें, उनकी 17 बार उनकी गर्ज पड़े तो हमारे घर अपनी लड़की को छोड़ जाए और रे, हमें कोई परेशानी ना। मगर हम तो जाएंगे नहीं। नहीं जाओगे तो ना हम नहीं जाएंगे। अगर चलो कोई बात ना, तुम मत जाओ, तुम बड़े हैं हम छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो आ जाए आ जाए तो तब परेशान तो ना करोगे? हम क्यों करेंगे, वो तो सिर्फ बात की बात है। फिर तुम और मारपीट करो, मतलब ही नहीं बनता। अरे मतलब ही नहीं बनता, हमने तो अपने लोड़े को डांटा भाई, वो आई के सामने वो रुकी नहीं। ठीक है चलो आप कोई करो। और देखो ये तो इज्जत की बात है, हमारी मुँह से ऊपर ही रहनी चाहिए। हम ऊपर ही रहेगी, हम छोटे बन जा रहे हैं, कोई बात ना छोटे बन जाना, काम करवाए। हाँ करा ये और सही। हाँ बिल्कुल करो। चलो ठीक है, टेंशन मत लो, मैं ठीक है मगर बिचौलिया समझा के लाना उसे। अरे राम राम। राम राम। मैं तुम्हारी घर आ रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ बात हुई? बताओ बात तो भाई भाई वो तो बड़ा ढीठ आदमी है। और हम क्या कह रहे थे, इतनी देर से दिमाग मार रहे थे। जा ही ना रहो, वो राजी ना है जाने को। तो राजी होगा भी नहीं, वो सही बताऊं तो वो नहीं होगा राजी। फालतू मुझसे तो दिमाग इज्जत बढ़ानी है तो जाए वो ना, लौंडा जाने को तैयार ना वो जाने को तैयार। तो एक काम करो ना, तुम चले जाओ। मैं चला जाऊँ? और क्या? ना भाई मैं ना जाऊँ। क्यों ना? किस लिए नहीं जाओगे? अरे मैं जो ना जाऊंगा, अभी मैं चला जाऊँ। अकेले ही तो जाऊंगा मैं। और क्या बारात लेके जाओगे? अब लड़की आ रहे हैं, वो हवाल उनने में पकड़ लो और पकड़ के बांध लो, फिर मेरे संग की मारपीट उनने कर दी, फिर वो ये बात तो है, कुटियाई कर दी ढंग से। तो ऐसा है ना, कभी कभी बिचौलिया पे निकल जाता है गुस्सा। मैं जाना ना जा रहा हूँ। और सुनो, आज तक बिचौलिया कोई ऐसा है ना जो हम पिटाई ना लगी हो। हाँ सुनी तो हर शादी में बिचौलिया पिटता है। अच्छे होते हैं वो नहीं पिटते हैं। अरे कितना अच्छे हो, सब देखे हमने। अरे ना, जो अच्छे बढ़िया लोग होते हैं अच्छी जगह शादी कराते हैं भाई, मैं तो पूरा ठेका ले लेते हैं तो नहीं पिटते हैं। हाँ, पर तुम्हारे जैसे तो जरूर पिटते होंगे। जब तो मैं जाना रहा हूँ मैं, अभी मैं चला जाऊँ, अभी वो हाथापाई कर दें या रिपोर्ट कर दें या पकड़ लें, फिर वो कौन देखेगा? जेल में भेज दिए तो हमें तो पता भी लगे। मैं ना जा रहा भैया, मैं तो जाऊंगा ही ना। आवे मत आओ। तो एक काम करो, अकेले ना जाओ तो मेरे संग चलो। तुम्हारे संग? मुझे बता दो तुम। ना तुम्हारे संग भी नहीं यार। अरे मैं अपने संग ले जा रही हूँ। ना मैं ना यार। कोई कुछ भी ना कहेगा। तुम चली जाओ ना। अरे कोई कुछ भी ना कहेगा। अरे मैं बताऊँ, तुम हो लेडीज हैं, तुम्हें देख के ज्यादा कोई कछु क्यों भी ना। अच्छा, क्योंकि लेडीज से ज्यादा कुछ ना क्यों। तो लेडीज के साथ में अगर आदमी हो ना तो हाथ भी नहीं लगाएगा। आदमी मारो जाएगो। अच्छा अभी तुम्हें चल इधर कमरा में तुम नाश्ता पानी कर रही हो, मेरे संग भारी कोई वो करने फिर का हो। हाँ ये भी बात सही है। हम खाने पे लग रहा है, वहाँ तुम्हारी दुनिया ही है रही। हाँ जा हमारे, तुम जाओ। ये बात तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करो, मुझे बताओ वहाँ का एड्रेस। बताऊं? अरे बताओ ना, कुंडली देखोगे क्या? अच्छा मैं बताऊं, देखो यहाँ से जाइयो गंगा पार। गंगा पार करके सीधे जाके एक पड़ेगा नालो, ठीक है? बस नालिया पार करके वहां से टांगो पकड़ लेंगे, टांग में बैठ जाइयो, 2-3 रुपया लेगो। क्या नहीं, बुढ़ीर गांव में जानो है। कौन से जमाने में चले गए? कौन से जमाने में ना, गांव का नाम बता रहा हूँ, बुढ़ीर। अच्छा अच्छा, नो बुढ़ीर गांव में जानो है। कौन सा? बुढ़ीर। बुढ़ीर? हाँ ठीक है। बुढ़ीर गांव में जाके और थोड़ी सी आगे जाके या हाथ पे मुड़ के और वही गांव है, चक्की वाले को नत्थी लाल के घर जानो। कौन के घर? नत्थी लाल। हाँ उन्हीं की छोरी है वो। मैं कह रही तुम चलते तो ज्यादा सही। अरे मेरा जाना बेकार है, तो मैं कहा लिख के दे दूं, मैं जा ना सकूं। मैं कभी रास्ता भूल गई तो इसलिए कह रही। अरे तो मैंने तुम्हें सवरो पता बता दो तो फिर ना पहुंच पाओगी ना। पता तो बता दिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूल भी जाते हैं। बुढ़ीर गांव पूछ रही हूँ ना, नत्थी लाल के घर। इसलिए कह रही हूँ, बिचौलिया आप चलोगे, हाथ बिनती जोड़ोगे तो बात सही है। ये कहते ना, देखो मैंने शादी कराई थी, मैं अपनी गारंटी पे लेके जा रहा हूँ। भाई मेरा जाना बेकार है, तुम समझो, तुम जाओ। ये कहो तुम्हारी हिम्मत ना पड़े। अरे हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, कहीं तुम्हारी देह में मसाला ना बढ़ने। अब तो जाओ, अगर कोई बात बढ़ेगी या ना बने बात, फिर हम चलेंगे। देखो अगर वो लोग राजी से मान गए, भैया वो ये कहने लगे बिचौलिया का है, वो तो लड़की वाले कुछ भी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लड़की है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तुम्हारे खिलाफ FIR भी लगा सकते हैं। मैं वही तो कर रहा हूँ, तुम अब जाओ, ठीक है? अगर राजीनामा हो जाए
बात बन जाए तो ठीक है, अगर ना बात बने तो अगली बार हम चलेंगे। चलो फिलहाल तो मैं जाके देख रही हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। साढ़े 3 घर देखे, कोई है जी? अरे दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। ठीक है तो? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम ठीक हो? हाँ। और सब सही है? हाँ सब आ जाओ बढ़िया। दीदी घर पे आ जाओ, अंदर बैठना, आ जाओ। बैठो दीदी बैठो। और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। और नहीं बैठ जाओ, आराम से बैठ नहीं जाओ। मैं ठीक हूँ यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। ये किसका बच्चा है? ये मेरी बेटी है दीदी। तेरी बेटी है? हाँ अच्छा। हाँ, अब इतने समय हो गया, इतनी साल हो गई, और पता है अब किसी ने पूछा नहीं, राजी खुशी नहीं ली। मेरी बेटी हो गई, इतनी भी बड़ी हो गई। इसके पापा का फोन भी नहीं आया? अब पापा क्या, पापा भी नहीं पूछते ना इसके बाबा पूछते, कोई नहीं पूछता। अच्छा क्या नाम है इसका? नाम बता दो बेटा। धरती। क्या नाम है बाबू तेरा? अच्छा मैं ये कह रही थी हाँ। कि तेरे पति वती से बात होती है नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा मैं ये कह रही हूँ वो कहाँ है तेरे पिताजी? पिताजी तो दीदी बाहर गए हैं किसी काम से। अब वो परिक्रमा लगा के तीर्थ यात्रा के लिए इसलिए गए। बड़े बूढ़े हैं, अब घर पे भी उनका मन नहीं लगता था। मैंने कहा आप चले जाओ। हाँ ये बात तो है। अच्छा देख मैं से बात करने आई हूँ। अब भैया है, भैया भी चला गया है बाहर। अच्छा वो भी नहीं है? जो अब करता है वो बाहर ही, अब कमाने वाला भी तो हो कोई, तो वो बाहर करने चला गया है। हाँ ये बात तो खैर है, कमाने वाला भी तो भाई कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैं तो बेटा देख ये कह रही थी कि तू यहाँ भी कब तक रहेगी? हाँ वो बात भी सही है, बेटी भी हो गई है क्या? नहीं देख यहाँ तो तेरी जिंदगी कटने वाली नहीं है। हाँ। कैसे कहते हैं ना, बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। हाँ। शादी के बाद ससुराल में तो अच्छी लगती है दीदी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, जब कोई पूछता नहीं है, आता नहीं है, तो मैं किस मुंह से जाऊं? मैंने बात करी थी उनसे, मैंने ये बोला था, वो तो देख ले जाने के लिए, लाने के लिए तो बुलाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मैंने ये बोल दिया था, मैंने कि अगर वो अपने आप आ जाए तो रख लोगे, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो अपने आप आ जाएगी तो मैं रख लूंगा। अरे दीदी जाने से क्या फायदा, वो भी कलेश करते हैं और कहते हैं ना कि जब हस्बैंड अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। वो भी पी के ऊधम करते हैं, मारते हैं, कलेश करते हैं, उनके पापा उनकी साइड लेते हैं। हाँ, तो क्या फायदा? बेटा बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अच्छा लेकिन सुन, मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ। अच्छा। तू मेरे साथ चल और मैं तुझे बहुत पहले ही छोड़ दूंगी, लेकिन तू ये मत कहना उनसे कि दीदी गई थी बुलाने। अच्छा। तू ये कह दियो मैं अपने आप ही आई हूँ। अरे नहीं, फिर और ज्यादा कलेश करेंगे क्या? अकेली आ गई मुंह उठा के। अरे उसकी तू चिंता मत कर, वो तो खैर बाद की बात है। फिलहाल तू चल मेरे साथ। अच्छा हाँ फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, बाकी तो हम बाद में देख ही लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देख सही नहीं है यहाँ बेचारी, तू कब तक रहेगी, है क्या नहीं? जब मैं तुझे बुलाने आई हूँ, लेकिन ये मत कहना कि मैं बुला के लाई हूँ, ठीक है ना? ये कह दियो मैं अपने आप ही आई हूँ। ठीक है। हाँ चले तो फिर चलो। तू बैग वैग लिया अपना? ठीक है, मैं अभी लाके आ रही हूँ। बाबू तो यहीं बैठे हैं। हाँ लिया, जब तक मैं बैठी हूँ। बेटा आजा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? क्या नाम है बाबू का? चलो चले ला, मैं ले चल रही हूँ उसे। वो ठीक है, ठीक। चल चलो। मैं ये कह रही हूँ, तो एक काम करियो, पहले तू ही जाइयो। ठीक है। ठीक है ना? हाँ लड़की को लेके तू ही चली जाइयो पहले डायरेक्ट। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बाद में आऊँगी, ठीक है? आइए। अरे वाह, रास्ते में मिल गए, बहुत अच्छी बात है। अरे लेवाल आई था। राम राम भैया। राम 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 राम। और बढ़िया बढ़िया होते तो तुम ऐसे ही भटक रहे होते। तो? तुमने तो हमारी जिंदगी का हमारा नाश ही करके फेंक दिया है। अरे मैंने कहा सत्यानाश। और कहो तो सही कह रही तुमने तो इतने बुरे घर में झुकवाई हूँ मैं, सारा करा धरा तो तुम्हारा ही है। अरे तो कोई बात ना, नेका तो है ही जावे। कोई बात नहीं का। अब देखो मेरी लड़की कहाँ पेट में थी और कहाँ इतनी बड़ी आई है। शर्म नहीं है न तुमको न तुम्हारे गाँव वालों को। चलो कोई बात ना, आपको ये पता होगी, मैंने समझा दे वो। अच्छा ठीक है, आराम से रहो। चलो तुम एक काम करो, घर छोड़ आओ। तुम चलो ना, तो तुम चलो हमारे साथ। ना मैं ना जाऊंगा भाई। तुम छोड़ आओ ना, लो लड़की को ले जाओ। ना मैं उनके घर ना जाऊंगा, छोड़ भाई। क्यों? ना तुम वहाँ भी तुम्हारे मतलब हिम्मत ना पड़ रही है, अब यहाँ भी। अरे तुम लेवाल आई हो, यहाँ तक आ गई हो तो घर छोड़ आओ।
जाओ चलो तो मैं जाओ खुद ही चली जाइयो, ठीक है ना? ठीक है। मैं आगे तक और छोड़ दे रही हूँ तुझे। हाँ ठीक है, छोड़ आओ। लेकिन अब ये आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है विवाद तो अब होगा ना। अब ना होगा। अरे मैंने समझा रहे हो। अब वो समझो, वो अगर आदमी समझाने से समझ जाए ना तो फिर बात ही क्या है। जब उनने मेरे से कही है जब तो मैंने तुम भेजी बुलाने के लिए। तो ऐसा है, अब मैं यहाँ तक ले आई, अब आगे तक की तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी। तो हाँ बे तुम छोड़े आओ। मैं ले भी आई और देख लो मेरी इतनी बड़ी हिम्मत है कि मैं ले आई इसे। तो गया भी नहीं गया यहाँ से। कोई बात ना, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे, तुम ले वाला ही। अरे रहने दो, तुम एहसान मत मानो, बस तुम इतना छोड़े आओ। अब मैं ना जाऊंगा वहाँ पे, मैं चौकी वो कचू कंगे ना, अगर वो कचू कहें मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा हाँ ठीक है, जिम्मेदारी ले रहे हो? हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी ले। और अगर जिम्मेदारी से पीछे हट गए ना बिल्कुल ना हटाऊंगा। तुम जाओ, छोड़े आओ। वो तो केस बाद में ठोकेंगे, पहले मैं ठोक दूंगी। हाँ जाओ जाओ, ठीक है ना? हाँ हटो तो रास्ते से, जाओ, हटो ना, हटो, आजा, ले पकड़े चिल्लाने को। ऐसा है, अब तू जो चली जा, ठीक है? पीछे वाले रास्ते से होके जाइए, ठीक है, ठीक है ना? और पूछे तो कह दियो कि मैंने ही क्या, मैं अपने आप ही आई हूँ, ठीक है? जा टोपी दे। पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे तू कब आई भाई? मैं पिताजी अभी आई कुछ देर पहले। कौन छोड़ने आया तुझे? पिताजी आए थे। हमसे मिले भी ना वो? अरे वो पिताजी को थोड़ा काम था अर्जेंट, तो चले गए जल्दबाजी में। चलो ठीक है। और ये कौन है भाई? ये पिताजी तुम्हारी नातनी है। नातनी है? हाँ मतलब तुम्हारे बेटे की अरे बेटी। पोती, मैं पोती की बात कर। हाँ हाँ पोती? हाँ पोती। हाँ तो भैया हमारी समझ में ना आ रही, हमें तो पोते की जरूरत थी। पोते की जरूरत थी? और क्या पिताजी, लेकिन ये क्या हमारे हाथ में थोड़ी ना है, जो नसीब में था वो हो गया। भाई हाथ में हो ना हो ये सब हमें पसंद नहीं है भाई, हमें तो पोता पसंद है। और हमें पोती वोती पसंद ना है भैया, हम ना है। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? ना भैया ऐसा कर, तू अपने घर चली जा। घर चले जाए? हाँ पिताजी, लेकिन ये भी तो तुम्हारे बेटे की बेटी है। अरे हमें ना मालूम होगी, हम तो भैया पोते की बात कर रहे हैं, हमें तो पोते की ख्वाहिश ही, बहुत दिन से आस लगाए पड़े पोता होगा पोता होगा, और तू पोती की बात कर रही है। बात क्या कर रहे हैं पिताजी, जो है वो है। भाई हमारी समझ से बाहर है, तू घर जा फिर अपने। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? देख एक तो सबसे पहली बात तो ये कि तेरे पिताजी तुझे छोड़ गए अकेले को, हमसे मिल के नहीं गए बिल्कुल भी वो। अरे उन्हें हमसे बात करनी थी। देख तेरे पिताजी को हमसे मिल के जाना चाहिए था। अब जब छोड़ के गए वो 2-3 साल के बाद में, तो कम से कम हमसे मिल के जाते, हमसे बातचीत करते और भाई हमें संतुष्ट करके जाते। अब रहा सवाल उसका, हम तो उम्मीद थी हमें बहुत ज़्यादा कि भैया हमारे पोता होगा, अब तू ले आई पोती। देख भाई हम तो रख ना पाएंगे तुझे। तो पिताजी को जरूरी काम था, मैं आपको बोल तो रही हूँ। ना ना ना, हमसे ज़्यादा जरूरी काम है उन्हें, कि मतलब वो हमसे ना मिले। और देख भैया ऐसा है, मैं तुझे ज़्यादा कुछ ना कह रहा, मैं तुझे गाँव से बाहर निकाले दे रहा हूँ, तू अपने घर जा बस, हम रख ना पाएंगे तुझे। अब देख बहू, हम नहीं रख पाएंगे तुझे, और हम तुझे गांव से बाहर छोड़ के आते हैं, और अपने सीधी तू घर जा बस। पिताजी एक बार अपने बेटे से बात कर लेते ना, हमें कोई किसी से बात नहीं करनी। जब तेरे पिताजी बात नहीं करके आए, हाँ करके गए हमसे मुलाकात करते। अब तू कह रही है कि अपने बेटे से बात कर लेते। मैं बेटा से क्या बात करूं? बेटा क्या करेगा ये इसमें? पिताजी उनकी भी तो बेटी है ये। ठीक है वो जो भी कुछ है हमें मालूम, हम तुझे गांव से बाहर छोड़े दे रहे हैं, और तू अपने घर जा, मैं रख ना पाऊंगा भैया, सुन ले। और सुन, ज़्यादा वो करेगी मैं अपने लल्ला की दूसरी शादी करूंगा अब, क्योंकि मुझे तो पोता चाहिए। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप? समझे? मन्ना मैं देख जैसी कर रहा हूँ बहुत अच्छी कर रहा हूँ, तू ये समझ ले। पिताजी मैं इस घर में शादी होके आई हूँ, और इतनी शराफत से तो मैं नहीं जाऊंगी। अपने बेटे को बुला लो, फैसला कर लो, मैं नहीं जा रही। मेरा घर है ये, मैं यहीं रहूंगी। सुन अब बात सुन ले, तू ये तेरा घर है नहीं है, अब ये तेरा घर नहीं है। ये घर जब होता तेरा, जब हमारे पास हमारा पोता होता। सुन ले हमारी बात, और ज़्यादा जिद करेगी तो हम बहुत खतरनाक आदमी हैं, ये याद रखियो तू। हाँ तू अभी तक हमें जानती नहीं है,
ऐसे ही तेरी सास ने हमसे करी थी किसी बात पर जद्दोजहद, हमने उसके 3 पेड़ा करके और इतना गहरा वहाँ में डाल के आए, समझे, कुआं में, आज तक मिली नहीं है। मैंने कितने तलाश करते करते मर गए अधिकारी। तो इसका मतलब पिताजी सास भगी नहीं थी, तुमने उनको मारा था। तुम अपनी पत्नी के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे? सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा बहू। अब शराफत इसी में से है, इसी में है कि तू जा अपने गांव और अपने घर, यहाँ पर रहने की जरूरत मत कर इस घर में। पिताजी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? अब इस बेटी को कौन अपनाएगा, कौन क्या करेगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? तो सुन, हमारी एक शर्त है तेरे साथ, सुन रही है या नहीं? जी। 20 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन अपने पिताजी से लेके आया। पिताजी, मेरे पिताजी के पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? और 20 लाख रुपए भला वो कहाँ से लाएंगे? सुन, वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे, इसका हमने ठेका नहीं लिया। हमने जो कह दिया सो कह दिया, बस। पिताजी लेकिन ये तो देखो, मेरे पिताजी कितने गरीब हैं, बहुत कुछ उन्होंने शादी में लगा दिया, अब कहाँ से लाएंगे वो? हमने कहा ना, हमने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि वो कहाँ से लाएंगे। अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो 20 लाख रुपए और 5 बीघा ज़मीन तुझे लानी ही होगी, तभी इस घर में तेरा गुजारा होगा। जा।